2024 को जो लेडी डॉक्टर थी उसके साथ 4 लोग मौजूद थे। पहले का नाम था आर्को, जो कि फर्स्ट ईयर पीजीटी का छात्र था। दूसरा था सुमित्र, ये भी फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर था। तीसरा था गोलब, जो कि हाउस स्टाफ था। दोस्तों, कोलकाता मर्डर केस और रेप केस अभी भी सुलझने के बजाय उलझता नजर आ रहा है। देश की सबसे बड़ी और तेज तराज एजेंसी सीबीआई अभी भी सबूत खोजने के लिए हाथ पैर मार रही है। सीबीआई ने 7 लोगों को झूठ पकड़ने वाली मशीन के सामने बिठा दिया, लेकिन स्टिल सी नॉट गेट समथिंग। उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। लेकिन देश जानना चाहता है कि भाई आखिर हुआ क्या था, रेप हुआ था, मर्डर हुआ था या फिर गैंग रेप हुआ था। लेकिन इसकी गुत्थी सुलझ गई है। एक फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, जो कि सीबीआई के द्वारा एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी, तो उसमें विक्टिम, जो कि डॉक्टर विक्टिम थी, उसका एक सैंपल टेस्ट लिया गया था। यानी कि उसकी जो वैगिना है उसका सैंपल टेस्ट लिया गया था। उसके बाद उस सैंपल टेस्ट को फॉरेंसिक रिपोर्ट यानी कि फॉरेंसिक एजेंसी में भेजा गया, लेबोरेटरी में भेजा गया। तो उसमें पता लगा कि उसके जो शरीर में है खुद उसका डीएनए, यानी कि डॉक्टर लेडी का डीएनए, उसके अलावा एक डीएनए और मिला। ठीक उसी टाइम जब संजय रॉय पुलिस ने पकड़ा हुआ था, संजय रॉय का भी पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया था। तो जो डॉक्टर लेडी थी, जिसके जो शरीर में जो 2 डीएनए मिले, एक खुद उस लेडी का और एक दूसरा, तो दूसरा डीएनए वो संजय रॉय के साथ मैच हुआ। यानी कि ये गुत्थी सुलझ चुकी है कि भाई जो मामला है, हम सोचते हैं मर्डर हुआ है या गैंग रेप हुआ है, रेप हुआ है। तो डीएनए फॉरेंसिक रिपोर्ट डीएनए के मुताबिक ये रेप था, यानी कि रेप में खाली संजय रॉय शामिल था, क्योंकि जो डॉक्टर लेडी थी उसके शरीर में जो भी डीएनए मिला है वो किसका मिला है, संजय रॉय का मिला है। लेकिन फिर भी क्यों सीबीआई ने 7 लोगों को पकड़ रखा है और उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट करा रही है, झूठ पकड़ने वाली मशीन के पास रखा जा रहा है? क्योंकि दोस्तों अभी भी सीबीआई के जो बयान है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है। यानी कि जिससे सीबीआई ने अब तक पूछा है, तो सबका जो इंफॉर्मेशन है, सबकी जो सूचना है वो अलग अलग रही है। तो सीबीआई ने केवल उन्हीं लोगों को पकड़ा है, उन्हीं लोगों को अपनी जांच में रखा है जो कि उस रात उस डॉक्टर लेडी यानी 9 अगस्त 2024 को रात को जो डॉक्टर लेडी के साथ खाना खाया था और जो रात तक उसके साथ थे, यानी कि जो लास्ट तक उन लोगों ने उनको देखा था। जैसे कि कुछ उनके साथ जो ट्रेनी थे जो कि उनके साथ पढ़ते थे, कुछ में लोग थे, और उसके अलावा प्रिंसिपल को हाथ में लिया गया है। तो दोस्तों ये समझने के लिए कि इन 4 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट क्यों हुआ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उस रात हुआ क्या था। दोस्तों उस रात ये 4 लोग थे, यानी 9 अगस्त 2024 को जो लेडी डॉक्टर थी उसके साथ 4 लोग मौजूद थे। पहले का नाम था आर्को, जो कि फर्स्ट ईयर पीजीटी का छात्र था। दूसरा था सुमित्र, ये भी फर्स्ट ईयर पीजीटी डॉक्टर था। तीसरा था गोलब, जो कि हाउस स्टाफ था। और चौथा था सुबोधी, जो कि एक इंटर्न था। तो ये 3 लोग उस लेडीज के साथ मौजूद थे, यानी कि टोटल 4 लोग थे। लेकिन दोस्तों पॉलीग्राफिक टेस्ट, इसके बाद संजय राय का कल पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। तो पॉलीग्राफिक जो टेस्ट में है उसमें एक बहुत ही अलग तरीके की घटना हमें देखने को मिली। यानी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट से एक यू टर्न हो गया। पूरा जो हमारा जो ये गुत्थी थी जो उलझ रही थी और उलझती नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट क्या होता है। एक ये झूठ पकड़ने वाला टेस्ट होता है, यानी इसको हम बोलते हैं लाई डिटेक्टर। लाई डिटेक्टर टेस्ट इसको हम बोलते हैं, जो कि झूठ पकड़ता है। तो सबसे पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए हमें कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो विक्टिम्स है जिसका भी हम टेस्ट लेते हैं, तो उसके यहाँ पे बहुत सारी एक नर्व्स लगी होती है, वायर लगे होते हैं। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट से हम ये पता करते हैं कि भाई जब उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका इमोशन क्या होता है, उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, कहीं इसको पसीना तो नहीं आ रहा, उसकी हार्ट बीट, उसका पल्स रेट, उसका ब्लड प्रेशर सब हम मापते हैं। यानी कि एक जिस तरह आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक हार्ट बीट चेकअप करने का रखा रहता है, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे रखा रहता है। ठीक उसी प्रकार जब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसकी हार्ट बीट, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी चेहरे की रिएक्शन, उसका हाव भाव, उसके बॉडी पार्ट का मूवमेंट, इन सब बातों का रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद इनको रिकॉर्ड करने के बाद जो डॉक्टर की टीम होती है, इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो हाई एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, वो उसको सबको नोट करते हैं। नोट करने के बाद वे सब उस जो भी क्वेश्चन उससे पूछा उससे रिलेट करते हैं। उसके बाद ही फिर कुछ मतलब कि एक्शन लेते हैं। यानी कि पॉलीग्राफिक टेस्ट में पता लगता है कि भाई ये कितना झूठ बोल रहा है। यही होता है कि जब हम विक्टिम से पूछते हैं तो उसकी रिएक्शन कैसे रहती है। यानी कि जब हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं कितना झूठ बोल रहा है, अगर वो झूठ बोले तो कहीं ना उसको पसीना आएगा, ब्लड प्रेशर उसकी बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगी। तो ये कुछ इस तरह का टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीग्राफिक टेस्ट, जिसको हम लाई डिटेक्टर बोलते हैं।
तो दोस्तों संजय राय का पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। तो पॉलीग्राफिक टेस्ट में संजय राय की ने कुछ अलग ही बताया है। उसने बताया है कि जब वह अस्पताल पहुंचा था तो उस टाइम जो विक्टिम डॉक्टर मर चुके थे। तो ये एक अलग ही घटना इसमें केस में आई है। जबकि कोलकाता पुलिस ने जब संजय राय को पकड़ा था तो उसने बोला था कि हाँ मैं इस मर्डर या इस केस में मौजूद हूँ, लेकिन अब उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। उसने इसके अलावा उसने जहाँ जो जेल के अधिकारी है उनको बोला है कि मैं बिल्कुल वो हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। इसके अलावा उसने ये बताया है कि वह रेड लाइट एरिया में भी गया था, उसने शराब भी पिया, उसने एक महिला को छेड़ा भी है बाहर। इसके अलावा उसने बोला कि मैंने अपने दोस्त यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन भी किया और उसको मैंने व्हाट्सएप पे नंगे फोटो लाने के लिए भी भेजने के लिए बोला है। तो इस बात से तो ये तो पता लग जाता है कि जो संजय रॉय है कहीं ना कहीं दिमाग का फिरा हुआ इंसान है, कि वो कुछ सेक्सुअल एडिक्शन, कुछ इस तरह की एक्टिविटी में, शराब पीना, इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं वो इसके पीछे हो सकता है, लेकिन अभी वो ये कबूल नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि मैं इसके पीछे नहीं हूं, जब मैं वहां पे गया था तो मर चुका था। यानी सीबीआई जितना इस केस को सुलझाने की कोशिश करे वो उलझता नजर आ रहा है। अभी तक भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगा। सीबीआई का एकमात्र जो बोरा था, एकमात्र जो वो था कि जिससे वो कुछ पकड़ सकती है, वो था पोलियोग्राफिक टेस्ट। वो भी अब फेल हो गया। अब सीबीआई की अभी पूछताछ चल रही है, सीबीआई की अभी प्रिंसिपल के साथ पूछताछ चल रही है, अभी लोगों के साथ पूछताछ चल रही है। देखते ये केस कब तक सुलझेगा। ये केस ऐसा हो गया है जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत का केस, बाद में जाके जीरो, यानी कि कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, रियल जीरो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ये सीबीआई का जो जांच कर रही है, बिल्कुल पता नहीं किस तरह की जांच कर रही है कि इसका रियल जीरो आ रहा है। यानी कि एक विक्टिम्स को पकड़ना बड़ी मुश्किल हो गया है, जबकि हमको साफ पता है कि वो वहां पे हमें सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए नजर आया था, लेकिन स्टिल वी नॉट गेट एनीथिंग। हमें अभी तक भी इसका कुछ रेट नहीं मिला। दोस्तों हमारी इस जो कोलकाता रेप केस या मर्डर केस से बिल्कुल नजर है, और हमने इसके अलावा बहुत सारी वीडियो भी डाली हुई है। आप निर्भया केस से रिलेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो वीडियो को भाई लाइक कर लेना, और आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कौन इसके पीछे है, तो भाई कमेंट कर देना। बाकी अपना प्यार बनाए रखना, जिससे हमें भी आगे कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि हम इस तरह की वीडियो लेके आते हैं। चलिए वीडियो कैट कर। हमारे सिस्टम ने में क्या बदलाव आया, हमारे काज भी हम 2012 में ही खड़े। आवाज़ आई बचाओ बचाओ की, तो मैंने फिर बाइक रोक के फिर देखा भाई वहाँ उस टाइम झाड़ियाँ थी, झाड़ियों में लड़की पड़ी हुई थी और लड़का थोड़ा पत्थर का सपोर्ट लेकर से बैठा हुआ